चंडीगढ़ मेयर चुनाव के रोचक मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ की नवनिर्वाचित मेयर हरप्रीत कौर बबला। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत मुबारकें आपको। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। मैम यही जानना चाहूँगा कि क्या कुछ प्राथमिकताएं जो हैं वो आपकी रहने वाली हैं। सबसे पहली मुद्दे का जिक्र करें तो डड्डू माजरे का जो कूड़े का पहाड़ है उसको लेकर अक्सर बातें होती हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, हर मीटिंग्स में उस मुद्दे को रखा भी जाता है। इस बार उसका सॉल्यूशन कितना दूर है? आज शाम को मैं विज़िट कर रही हूँ अपने पूरे ऑफिशियल्स के साथ और मुझे पूरी उम्मीद है एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इस साल उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके दिखाएंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ का यदि हम जिक्र करें तो मल्टी लेवल पार्किंग का मुद्दा हो, ट्रैफिक का इशू हो या फिर फंड्स से रिलेटेड मुद्दे हों, ये तमाम इश्यूज जो हैं वो हमेशा से बने रहे हैं। तो इनको रिजॉल्व करने को लेकर क्या कुछ आपकी तरफ से जो है वो इसके ऊपर स्टेप्स जो हैं वो उठाए जाएंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे मैंने बोला, फंड्स लेके आएंगे। जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्या काम करेंगे? तो हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम फंड्स लेके आएँ और जैसे फंड्स आएंगे वील ट्राई एंड इम्प्रूव द ओवरऑल डेवलपमेंट वर्क्स व्हिच हैव बीन स्टॉल्ड फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर। एंड वन मोर थिंग मैम, एज विपक्ष के पास, खासतौर पे गठबंधन के पास आंकड़े थे, यानी कि नंबर्स थे, लेकिन उसके बावजूद वो जीत हासिल करने में नाकाम रहे। और कुछ वक्त पहले जो है वो गुरपक्ष जो है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, 3 क्रॉस वोटिंग्स हुई। कहाँ पे किसको देखते हैं आपकी, कौन क्रॉस वोटिंग को लेकर जो है वो अपने आप को एक तरीके से होता है कि कौन हो सकता है, किस तरीके से ये तमाम चीज़ें रही? मैंने तो शुरू से पहले दिन से बोला था कि काम हो नहीं रहे, पिछले 1 साल से कोई डेवलपमेंट काम नहीं हुए हैं, तो लोग अपनी कॉन्शियस से ही देख लेना कि 100% बीजेपी को एक्स्ट्रा वोट्स मिलेंगी और वो हुआ। तो मेरे को ये नहीं पता किसने वोट डाले, पर आई थिंक उनकी इनर कॉन्शियस थी एंड उन्होंने फील किया कि पिछले 1 साल से काम नहीं हुए और ये बीजेपी ही है उनका महापौर जो फंड्स लेके भी आ सकता है और डेवलपमेंट के काम कर सकता है। क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए बहुत सारे पैंतरे जो है वो आजमाए गए विपक्ष की तरफ से। खासतौर पे यदि हम आम आदमी पार्टी के पार्षदों का जिक्र करें तो उन्हें रोकड़ में ले जाया गया, बाकायदा पुलिस की निगरानी में रहे। कांग्रेस के पार्षदों का जिक्र करें, फरीदकोट ले जाया गया, सीनियर लीडर्स की निगरानी में रहे। लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट आए, अब विपक्ष का खेमा किस चीज़ का इंतजार जो है वो कर रहा है? आप देखो जी, फिजिकली तो वो वहाँ थे, पर उनके दिमाग में क्या घूम रहा था उनके सीनियर लीडर्स को भी नहीं पता था, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। इस सबसे अलावा आप किस तरीके से देखते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर जिस तरीके से गठबंधन को हार मिली है, तो उसका इम्पैक्ट दिल्ली के चुनावों में कितना रहेगा? क्योंकि दिल्ली के चुनाव इस समय अपने पीक पर हैं और जुबानी जंग वहां पर लगातार जारी है। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी हमारी जीत वहाँ पे गूंजने वाली है और आप देखेंगे कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही है और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा। आई थिंक नेशनली बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी ही एक पार्टी थी जो इस पूरे अलायंस को आई थिंक ख़त्म कर सकती है और ख़त्म करके दिखाया चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ से शुरुआत हो चुकी है। चंडीगढ़ से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बहुत सारे दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि यमुना जो है वो पूरे तरीके से जहरीली हो चुकी है और हरियाणा जो है वो, खास क्योंकि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ से जहरीला पानी जो है वो भेजा जा रहा है। मास जेनोसाइड का शब्द का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया। क्या कहेंगे उन्हें? मैं तो यही कहती हूँ, झूठ का अगर पुतला है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। यहाँ पे भी उनकी पार्टी, जब नगर निगम के पिछले चुनाव थे तो एक ही मुद्दा लेके आए थे कि आपको फ्री बिजली और फ्री पानी मिला। पिछले साल उनका महापौर था, कुलदीप कुमार जी यहाँ के महापौर थे, क्यों नहीं किया उन्होंने बिजली पानी फ्री? तो वो सिर्फ झूठे वादे के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। और मुझे लगता है अगर कोई सरकार चला सकता है इस शहर को और देश को तो वो सिर्फ बीजेपी है। चुनाव आयोग ने जो कॉग्निजेंस लिया है और आज 11 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल को बुलाया भी गया है कि आप जो भी आपने जो बयान दिए हैं उसके पीछे जो एविडेंस हैं उसको प्रूफ करें और उसको लेकर एविडेंस शोकेस करें कि क्या कुछ रहने वाला। क्या लगता है कि मात्र एक स्टंट था या फिर इसके पीछे कोई प्रूफ, ऑथेंटिक प्रूफ जो है वो भी है उनके पास? आई एम श्योर कि कोई ऑथेंटिक प्रूफ ही होगा जो इतनी बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं। अरविंद केजरीवाल की पर्सनालिटी को जानते हुए सबको पता है कि झूठ बोलने में उनसे बड़े कोई माहिर नहीं है, तो 100% कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से ये कार्रवाई हो रही है। शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ चंडीगढ़ की नवनिर्वाचित मेयर हरप्रीत कौर बबला, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि उनकी प्राथमिकताएं जो है वो सीधे तौर पर चंडीगढ़ को किस तरीके से ट्रैफिक मुक्त और खास तौर पर डड्डू माजरा का यदि हम जिक्र करें तो उस कचरे के पहाड़ को किस तरीके से दूर किया जाए, उस और काम जो है वो किए जाएंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।